हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं 60 टू 99 परसेंटाइल की जो जंप है यह किस तरीके से अचीव की जाती है। देखो, मोगे इंस्टीट्यूट में ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने 68 से 99 परसेंटाइल, 73 से 99 परसेंटाइल, 82 से 99 परसेंटाइल, ये सारे जो 99 परसेंटाइल लाए थे वो सारे हमने करके दिखाया है। तो हम जानते हैं कि 60 टू 99 परसेंटाइल किस तरीके से जंप किया जाता है और जंप कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगे इंस्टीट्यूट ने यस्टरडे फाउंडेशन टारगेट बैच स्टार्ट की है। ये टारगेट बैच आपका अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट करेगी। यहाँ पे कोशिश रहेगी कि आपको जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है वो कराया जाए, आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, आपको मॉक टेस्ट दी जाए और डेली 3 आवर लाइव क्लासेस होती है। इसमें मॉक टेस्ट, डिस्कशन वगैरह ये एक्स्ट्रा कराया जाता है ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। इसमें 60 से ज़्यादा आपकी ड्राइंग की असाइनमेंट्स होगी ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्ट्राइक कर सको, एक अच्छा सा आपको चांस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो में मैंने 60 टू 99 परसेंट का बहुत बड़ा चंक हो जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं तो मैं इसको 4 कैटेगरीज में इसको तोड़ लेते हैं। फर्स्ट जो बच्चों की कैटेगरी होगी ये होगी 50 टू 70 परसेंटाइल। कैटेगरी नंबर 1 हम ये समझते हैं। कैटेगरी नंबर 2 70 टू 80 परसेंटाइल, जो इस रेंज वाले बच्चे हैं। 80 टू 90 परसेंटाइल, ये एक रेंज वाले बच्चे हैं। और लास्ट में 90 से लेके 97 परसेंटाइल, ये एक रेंज है। इससे जो आगे के बच्चे हैं जैसे 98 99 परसेंटाइल बच्चे, इनको एटलीस्ट कॉलेज अच्छा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर कैटेगरी स्टूडेंट नहीं है तो एटलीस्ट कॉलेज सिक्योर होगा। ताकि इसलिए मैं इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, किस तरीके से आप 99 परसेंटाइल जा सकते हो। पहले कैटेगरी समझ लेते हैं बच्चों की क्या रहती है। ये होता है कि सर एग्जाम ही नहीं पता है हमें, एग्जाम, सिलेबस और मटेरियल भी नहीं है, मतलब काफी कैजुअल काइंड्स ऑफ ये बच्चे हैं, ऐसा समझते हैं। 70-80 परसेंटाइल जनरली जो बच्चे हैं जिनके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं या फिर 15 दिन 20 दिन स्टडी कर लिया, ऐसे बच्चे होते हैं। अगेन ये सेम कैटेगरीज में हम ले लेते हैं, मटेरियल नहीं है। तो 80-90 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ये थोड़े से सीरियस बच्चे होते हैं। ठीक है ना। सीरियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चों के पास अरिहंत यूज करते हैं या फिर पीवाईक्यू यूज करते हैं, बट मॉक और ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, मॉक्स वगैरह नहीं होता। ठीक है ना। और जो 90 टू 97 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ये भी थोड़े से सीरियस बच्चे, जो इनिशियल में सीरियस रहे बट थोड़ा सा मटेरियल कम पड़ गया। पर अब जब इनको 90 टू 93 परसेंटाइल आ गया है तो बच्चे थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। सर मैंने सेल्फ स्टडी में 93 लेके आ गया, मुझे सेल्फ स्टडी में 93 लेके आ गया, मुझे और थोड़ा सा अगर मिल जाता तो मैं 98 99 होता। पर ये बात याद रखो दोस्तों, अगर 73 से लुढ़क गए, पीछे लुढ़क गए कि सर 86 या 87 आ गए और 72 73 74 पे अगर कॉलेज नहीं मिला, मुंह पे आके कॉलेज रुक गया, तो फिर ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटाइल कोई मैटर नहीं करते। कंपटीशन ज्यादा हो गई, जैसे 2023 की बात है, काफी हाई रिजल्ट लगा था 99 परसेंटाइल पे, ओबीसी में कैंडिडेट में कॉलेजेस अच्छे सिक्योर नहीं कर पाए थे। तो ये समझ लो। ठीक है ना। ये अच्छी है, यहाँ पे थोड़े कैटेगरी स्टूडेंट की रैंक बनेगी, बट स्टिल वो चांस रहेगा कि टॉप कॉलेज मिस हो सकता है। तो ये जरूर सोचना। तो ये सीरियस है बट अभी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर थोड़े से कॉम्प्लेसेंट है। हम ये वर्ड यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, कॉम्प्लेसेंट है। तो ये कैटेगरीज है। तो इन सभी बच्चों के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, एक मैं 4 आवर सेल्फ स्टडी का प्लान दे रहा हूँ, वो आप अच्छे से देखो और इसको थोरोली अप्लाई करो। 30-35 दिन है अभी भी एग्जाम को, 8 या 9 तारीख को एग्जाम होगी हमारी। तो इस हिसाब से ये मैंने प्लान बनाया है, इसको आप अप्लाई करो। सारे कैटेगरीज के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, मैं ड्राइंग टीचर तो हूँ नहीं, बट मैं ड्राइंग का थोड़ा बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो ड्राइंग की पहले बात करते हैं। ड्राइंग का अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं इलाबरेट कर देता हूँ। देखो, एग्जाम में 2D कंपोजिशन, पोर्ट्रेट, फुल फिगर एंड फोर्थ है मेमोरी ड्राइंग। ठीक है ना। ये हाई प्रायोरिटी पे आपके चैप्टर टॉपिक्स होने चाहिए। 3D कंपोजिशन जो है वो अभी हाई प्रायोरिटी में मत रखो, क्योंकि जनवरी में आ चुका है तो अप्रैल में नहीं आने वाला। ठीक है। जनवरी में 3D कंपोजिशन आ चुका है तो ये अप्रैल में नहीं रिपीट होगा, इसमें हम श्योर है। तो जनरली इसको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखो, थोड़ी प्रैक्टिस इसकी अगर कम भी करोगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी प्रैक्टिस आपकी थरोली होनी चाहिए। तो डेली जनरली एक असाइनमेंट इसकी और एक असाइनमेंट इनमें से एक की। अगर आपका 2D कंपोजिशन अच्छा है सर, हम क्वेश्चन कर पाते हैं, तो एक ही प्रैक्टिस करो इसकी और इनमें से एक कर लो। मेमोरी ड्राइंग छोड़ सकते हो, आराम से स्किप कर सकते हो। अगर आपका मेमोरी ड्राइंग अच्छा है, नहीं सर हम ये कर लेंगे, पर्सपेक्टिव आता है हमें, तो फिर इसकी प्रैक्टिस करो विद पोर्ट्रेट करो। तो जनरली एक पोर्ट्रेट और एक मेमोरी ड्राइंग, ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसको जनरली लगता है 1 आवर, दोनों मिला के 1 आवर 30 मिनट्स ये लगेगा, ठीक है ना। 90 मिनट्स 100 मिनट्स यहाँ पे लगने चाहिए। ये आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब सर हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम ड्राइंग कहाँ से करें या फिर कैसे करें। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा, देखो अविनाश सर जो मेरे पापा है, वो आपको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ड्राइंग पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन टारगेट बैच में। तो अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि सर सिस्टमेटिक ये सारी चीजें चाहिए, एक एक ड्राइंग का आपको रिव्यू चाहिए, पोर्ट्रेट बेसिक से कैसे करते हैं, तो दोस्तों अविनाश सर मेरे पापा है, तो वो 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप फाउंडेशन टारगेट बैच में ज्वाइन होते हो ड्राइंग के लिए, यहाँ पे 2D कंपोजिशन, पोर्ट्रेट एंड मेमोरी ड्राइंग और 3D कंपोजिशन सारे टॉपिक सर कराएंगे। तो बेसिक से कराएंगे और आपको जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारी जो फाउंडेशन टारगेट बैच है इसमें लगभग 60+ असाइनमेंट होंगी और 30+ ड्राइंग मॉक टेस्ट उसमें है। तो आपको ड्राइंग से नए नए क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट जो पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे आपको साझा होंगे, वो आप चेक कर सकते हो और अच्छे से ड्राइंग में स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ड्राइंग हमारा काफी अच्छा है। बेटा अच्छा होके फायदा क्या है? अगर वो टीचर को नहीं अच्छा लग रहा है तो आपका अच्छा होके करना क्या है? ठीक है, ये बात होती है ड्राइंग का। ये है कि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर, ऐसी एक कहावत है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग अच्छा होने से मतलब नहीं है, वो एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए। ये बात आप समझो, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ से आपने समझनी है ड्राइंग के लिए, और एप्टीट्यूड सिमिलरली होगा। तो दोस्तों अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो, 90-100 मिनट्स ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो और इन टॉपिक पे स्पेसिफिकली फोकस करते हो, तो मेरे ख्याल से आपको इजीली 95-97 परसेंटाइल ड्राइंग में सिक्योर हो जाएगा विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। अब देखते हैं किस तरीके से आपने एप्टीट्यूड में स्कोर करना चाहिए और सिमिलरली मैथ्स में स्कोर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस रेंज में हो, जैसे 60 to 97 परसेंटाइल के रेंज में हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि विदाउट मैथ्स हमारे 21 स्टूडेंट 98+ परसेंटाइल में आए हैं, जिन्होंने मैथ्स 0 या फिर 1 या 2 क्वेश्चन किए थे। अगर आपको 1-2 ही क्वेश्चन मैथ्स के बनाने हैं तो मैं आपको एक टिपिकल टॉपिक दे देता हूँ, ताकि आप वो 2-3 टॉपिक कर लो। आता है क्वेश्चन तो ठीक है, वरना स्किप कर दो, ड्राइंग और एप्टीट्यूड पे आप फोकस कर सकते हो। तो मैं 3 टॉपिक लिख दे रहा हूँ। एक है स्टैटिस्टिक, 2 आवर का टॉपिक है, आप यूट्यूब से कर सकते हो। नेक्स्ट है 3D एंड वेक्टर, या फिर वेक्टर 3D, जो भी ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। और थर्ड टॉपिक ले लो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। इसमें से अगर आपको कुछ आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो छोड़ दो। वैसे भी आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं है मैथ्स के। तो अगेन आपको अगर मैथ्स के टॉपिक करने हैं तो मैं और 3-4 टॉपिक यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट होना चाहिए, देखो दोस्तों, फंक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, और नेक्स्ट होना चाहिए कंटिन्यूटी, और 7th टॉपिक होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अगर इतने टॉपिक आप करते हो तो ये मोर देन इनफ है कि मैथ्स में आप 4-5 क्वेश्चन ढंग से बना लोगे। तो अगर आपको मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं कि नहीं सर हम इतना तो करना चाहते हैं मैथ्स में, ताकि हमारा अच्छा सा स्कोर आ जाए, तो जरूर आपने फाउंडेशन टारगेट बैच ज्वाइन करनी चाहिए। वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक कराने वाला हूँ। इसमें 2-3 टॉपिक और ऐड करा देंगे, ताकि बच्चों को अच्छे से मैथ्स में भी 4-5 क्वेश्चन बच्चे बना पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्किटेक्चर में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते और ना बना भी पाते हैं। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। इसमें से ये 3 टॉपिक तो काफी आसान है, ये टॉपिक थोड़े से टिपिकल है, बट बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो इस हिसाब से फिर फाउंडेशन टारगेट बैच में हमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किए हैं, ताकि आपका अच्छे से रैंक आए। अगर मैथ्स आप बना पाते हो तो टॉप 100 आपका सिक्योर हो सकता है, अगर ड्राइंग और एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तो ठीक है दोस्तों, जरूर सोचना और ज्वाइन करना, क्योंकि फीस भी कम है और बैच ऑलमोस्ट ऑल फुल होने में यहाँ पे आई है, आप देख ही सकते हो। तो अब देखते हैं दोस्तों कि एप्टीट्यूड में किस तरीके से टॉपिक आपने देखने हैं, कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक होंगे और कौन से लो प्रायोरिटी पे टॉपिक रहेंगे।
अब बात करते हैं जो मेरा टॉपिक है एप्टीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड में मोगेज इंस्टीट्यूट के इस बार 24 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए हैं। तो एप्टीट्यूड का मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है कि आप 99 परसेंटाइल एप्टीट्यूड में खाली स्कोर कर सकते हो। टॉपिक लिख लो और इसको आप जहां से चाहे वहां से स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। जो फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए ये होना चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हाई प्रायोरिटी क्यों है, एग्जाम में ये 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन थे। काफी हेवी टॉपिक रहता है और काफी स्कोरिंग भी रहता है, इजी रहता है और स्कोरिंग भी है, तो हायर प्रायोरिटी ये टॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आना चाहिए आपका आर्किटेक्चर अवेयरनेस, ठीक है ना। इसमें से एग्जाम में 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। आर्किटेक्चर अवेयरनेस में आपके बिल्डिंग्स आ जाएंगे, आर्किटेक्चर स्टाइल आ जाएगी और आर्किटेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आए थे, तो 25 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से ही आपको देखने को मिले थे। तो थर्ड टॉपिक आता है जनरल नॉलेज। अब ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप, टॉपिक हाई प्रायोरिटी है बट इसको थोड़ा सा कम करें क्योंकि ये अभी टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। ये लगभग 8 क्वेश्चन मुझे दिखे थे, मैंने भी काउंट किए थे क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन के आसपास ये भी एग्जाम में देखने को मिला था। और नेक्स्ट जो टॉपिक होता है ये सबसे इजी टॉपिक है बट बच्चे इसको स्किप कर देते हैं अच्छे से, तो ये है कलर थ्योरी। इसमें से एग्जाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिले थे। और जो लास्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे और समझते नहीं है, इतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, यह है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, इसमें से लगभग 12 क्वेश्चन आए थे अगेन, और इसमें आपका फिर टर्मिनोलॉजी वगैरह सारा ही आ जाएगा। और 6 नंबर का टॉपिक हम ऐड करा देते हैं कि थोड़ा सा इसमें से अगर कुछ बाहर से आता भी है तो एक मिसलेनियस टॉपिक ले लो। मिसलेनियस मतलब अवार्ड्स वगैरह जो भी पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, तो इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन देखने, 2 डेट्स आई थी, 2 अवार्ड्स आए थे, तो बेसिकली मिसलेनियस ये मोर देन इनफ होना चाहिए। तो ये टॉपिक सब मिला के एप्टीट्यूड के लगभग 120 टॉपिक होते हैं, ठीक है ना। सब मिला के 120 के आसपास टॉपिक होते हैं। तो ये 120 टॉपिक आपको कवर करने हैं यहाँ से, और ये करना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस है, तो सिलेबस जरूर कवर कीजिए। सर कहाँ से करेंगे, अगर आप गूगल करो या फिर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन बैचेस में ये सारे के सारे टॉपिक कराए हुए हैं। जुलाई बैचेस में आपको डे 1 में इनके नोट्स टारगेट बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप चाहे तो वहां से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस में भी क्लासेस चली रही है तो वहां से ये टॉपिक एक एक समझ भी सकते हो अच्छे से, चाहे तो रिकॉर्डिंग एक्सेस ले सकते हो। जैसा आप चाहे वैसा स्टडी का फ्लो आपका रह सकता है और आपका प्रिपरेशन आप बूस्ट कर सकते हो। तो ये जरूर याद रखना है, ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। इसके टॉपिक की टेस्ट भी होती है, एक टॉपिक की टॉपिक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर अपने फाउंडेशन टारगेट बैच यहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए और आपके सारा सिलेबस जो है वो ढंग से यहाँ पे कवर कराना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े हार्ड टॉपिक है, आने चाहिए एग्जाम में, काफी हेवी वेटेज रखते हैं और यहीं से स्कोर आता है। कभी भी रीजनिंग से स्कोर या फिर जनरल नॉलेज इससे स्कोर नहीं आएगा, जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्कोर आना है, यहाँ से परसेंटाइल बूस्ट होनी है, ये बात याद रखो। और ये भी बात आपको याद रखना है, अप्रैल अटेम्प्ट में हमेशा 45 के आसपास 99 परसेंटाइल आया है, 45 क्वेश्चन के आसपास 99 परसेंटाइल आया है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट थोड़ा सा 20 मार्क ऊपर 99 परसेंटाइल लेता है, तो थोड़ा सा टफर साइड रहता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी ट्रेंड हमेशा रहा है। तो अब देखते हैं कि रिवीजन कैसे करेंगे। अगर आपको 99 परसेंटाइल आना है तो रिवीजन का तरीका क्या होता है, एक अच्छे से समझा देते हैं और फिर ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो देखो, अगर 60 to 99 परसेंटाइल जंप करना है तो आपको थोड़ा सा थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट जो रिवीजन पार्ट स्टार्ट होता है ये होता है मॉक से। मॉक से स्टार्ट होता है। अब आप मॉक दोगे, सर हमने मॉक तो अटेम्प्ट कर ली, इसके बाद क्या, तो मॉक का एनालिसिस होता है। मॉक का एनालिसिस करोगे तो टॉपिक आपको फंसेंगे नहीं, सर मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल से नहीं आ रहा था, मुझे पर्टिकुलर एक्सवाइजेड टॉपिक से नहीं आ रहा, तो इसकी टॉपिक टेस्ट दी जाती है या फिर टॉपिक रीड किया जाता है। टॉपिक टेस्ट दे दो या रीड कर लो, सेम ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए और फिर से आपने मॉक फिर से आनी चाहिए। तो इस तरीके से 1 या 2 मॉक में पर्टिकुलर टॉपिक आपका सेट होता है। तो इस तरीके से अगर करोगे तो ये थोरो रिवीजन मानी जाती है। और इसी के साथ साथ फिर इसको पीवाईक्यू में अप्लाई करके देख लो, पीवाईक्यू में अप्लाई करके देख लो। तो जनरली पीवाईक्यू और मॉक मिला के काफी अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो जाती है। तो जनरली रिकमेंडेशन होता है कि आप 3 मॉक के आसपास दो डेली में,
अब सर 3 मार्क तो ज़्यादा हो जाएगी। कैसे ज़्यादा होगी? 150 क्वेश्चन की ज़्यादा होते हैं क्या डेली के? 150 क्वेश्चन डेली के ज़्यादा नहीं है। 150 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है, 7000 क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। सिमिलरली पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू भी आप बना सकते हो। तो ये याद रखना है। तो ये तरीका जो है मॉक एनालिसिस, टॉपिक टेस्ट, मॉक, तो ये चलता रहेगा। तो आपके हर टॉपिक रिवाइज होगा, हर टॉपिक आप अच्छे से देख पाओगे, जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रांग कर पाओगे। और यही तरीका होता है, यही टॉपर बनने का इकलौता रास्ता है कि मॉक एनालिसिस करो, पीवाईक्यू दो। पीवाईक्यू मैथ्स के लिए जनरली यूज होते हैं, एप्टीट्यूड के लिए इतना यूज मत करो, ठीक है ना। पीवाईक्यू फॉर मैथ्स, पीवाईक्यू नो फॉर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए इसका यूज मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है नहीं। तो यही होता है जो आपका पार्ट है, यही आपकी रिवीजन प्रोसेस है, इसी से आपकी रिवीजन अच्छे से होती है। तो सर अब हमारे पास मॉक नहीं है, हमारे पास इतनी मॉक नहीं है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सारी मॉक लगाई है कि फाउंडेशन टारगेट बैच में कितनी मॉक देंगे। टोटल 195 यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसमें टॉपिक टेस्ट होगी 100 के आसपास, और 100 के 95 96 आपको एप्टीट्यूड एंड फुल मॉक टेस्ट मिलेगी। तो ये मोर देन इनफ है गिवन फीस में, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। और आपने ज़रूर सोचना चाहिए और फाउंडेशन टारगेट बैच ज्वाइन करनी चाहिए। तो यही तरीका है जिससे आपका 99 परसेंटाइल ज़रूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने मेरी पूरी बात बोल दी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।